बाधे दाऊजी महाराज की जय। आए भी 5 मिनट में, जल्दी आइए, जाम में मत फंसियो और दूसरी रास्ता से निकाल लेगी उधर। लाला सुन, जाम लग रहा हो ना तो मोटे श्री बाधे दाऊजी के सामने। प्रभु जी तोरा कथा। ये जो बलराम जी का विग्रह है, ये बलराम जी का विग्रह जो है द्वापर कालीन विग्रह है। विग्रह समझते हैं, स्टेचू विग्रह। हाँ 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 विग्रह मूर्ति 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 हाँ मूर्ति जो है द्वापर कालीन है, द्वापर युग। द्वापर युग का है। क्योंकि भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ जी, वज्रनाभ हाँ हाँ वज्रनाभ जी, Krishna's great grandson Vajranath, he established this मूर्ति of बलराम जी। तो वज्रनाभ जी जो है मथुरा के राजा हुए बाद हाँ में। he is the king of Mathura, no? तो उन्होंने जो है भगवान कृष्ण और बलराम जी का विग्रह का स्थापना किया ब्रज में। जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की वहाँ जो है कृष्ण का विग्रह और बलराम जी का विग्रह स्थापित किया। ठीक है। So he established different मूर्ति of Krishna and Balaram because the Brajavasis they are feeling separation of Krishna. तो उनमें से जो है ये विग्रह जो है गोविंद देव जी के साथ में विराजमान था। गोविंद देव जी, हाँ हाँ हाँ। So गोविंद देव जी भगवान कृष्ण का विग्रह था जो वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था। so पहले वाला गोविंद जी। हाँ। So before this मूर्ति of Balaram ji is together with Govinda ji. Remember we went to Govinda ji temple, but now the original मूर्ति is in Jaipur. But before they are like staying in one temple. तो इस जगह जो है ये गोमाटीला था, योगपीठ गोमाटीला, ये स्थान पूरा गोमातीला। हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो है गोविंद देव जी और बलराम जी विराजमान थे भूमि के अंदर। अच्छा। So this hill is called Gomati. Before they were under the underground, no? Remember I told you one Gomata, she will put दूध milk. Yeah. So nobody knows where is Govinda ji and Balaram ji. Then they found out one cow. She always comes to the top of the hill, this Gomati Tila, and she always pour her milk. So then they try to dig it up. They found Govinda ji and Balaram ji. भक्ति रत्नाकर एक गौड़िया ग्रंथ है, भक्ति लकार। हाँ। तो उसमें ये आया है वर्णन कि जब गोविंद देव जी का प्राकट्य होना था तो जब रूप गोस्वामी जी इसी स्थान पर भजन किया करते थे, रूप गोस्वामी। हाँ रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी जी को गोविंद देव जी ने स्वप्न दिया कि मैं इस स्थान पर हूँ, आप मुझे प्रकट कीजिए। तो स्वप्न के अनुसार वो कुछ ब्रजवासियों को लेकर इस टीले पर जब चढ़ रहे थे तो बलराम जी का उनको आवाज आता है आकाशवाणी द्वारा। तो रूप गोस्वामी जी वो सुनते हैं आवाज, तो वो चकित होते हैं। जब वृक्षों को हटाते हैं तो इस विग्रह को उनको रूप गोस्वामी और ब्रजवासियों को दर्शन होते हैं। अच्छा। फिर यही बताते हैं कि गोविंद देव जी किस जगह पर विराजमान है। हाँ। जब वहाँ खुदाई करते हैं हाँ। तो रूप गोस्वामी और ब्रजवासियों को गोविंद देव जी का विग्रह प्रकट होता है। यानी कि दाऊ जी जो है पहले ही प्रकट हो चुके थे, गोविंद देव जी के थोड़ा सा पहले प्रकट हो चुके थे वहाँ, और उन्होंने ही बताया कि गोविंद देव जी इस जगह है। दोनों। दोनों। अच्छा अच्छा। तो गोविंद देव जी जब प्रकट हो गए तो वहाँ एक झोंपड़ी बना करके, पर्णकुटी बना करके हाँ। जो है पूजा होती है। हाँ। बाद में राजा मानसिंह ये लाल पत्थर का रेड स्टोन मंदिर बनवाता है। हाँ हाँ हाँ। सेम लाइक इन बरसाना मानसिंह, जयपुर मंदिर, कुशल बिहारी जी, सेम ना सन 1580 डिफरेंट मानसिंह। हाँ, अलग मानसिंह। या ठीक है। मानसिंह द्वितीय, मानसिंह प्रथम, 2 मानसिंह। अच्छा ओके। तो ये जो है प्रथम मानसिंह थे। ठीक है। ये इनके भाई थे जय सिंह, जिनके नाम से जयपुर बसा। जय सिंह, जिनके नाम से जयपुर बसा है। हाँ, जयपुर। हाँ। तो जो है ये लाल पत्थर का मंदिर बनता है, तो इसमें गोविंद देव जी और बलराम जी को स्थापित किया जाता है। अच्छा। बाद में औरंगजेब का आक्रमण होता है। औरंगजेब मुगल का आक्रमण होता है, तो वहाँ से गोविंद देव जी और बलराम जी को हटा दिया जाता है मंदिर से। और गोविंद देव जी को जो है राधा कुंड से काम्यवन से आमेर से जो है जयपुर वहाँ स्थापित किया जाता है। जयपुर में आज भी जो है जयपुर में गोविंद देव जी।
लेकिन बलराम जी का विग्रह जो है विशाल था, इसको ले जा नहीं पाए। जो सेवायत थे वो उनको ले जा नहीं पाए, असमर्थ थे थोड़े। तो इन्होंने है ना, जहाँ से गोविंद देव जी प्रकट हुए तो वहाँ एक कुंड था, गोविंद कुंड, गोविंद कुंड था। उस कुंड में जो है इस बलराम जी का विग्रह गहराई में हाइड इनसाइड। हाँ, अच्छा, छुपा दिया था गोविंद कुंड वृंदावन वाले, गोविंद कुंड में। हाँ, गोविंद कुंड है, गोवर्धन ना गोरानगर कॉलोनी में, वृंदावन में ही गोविंद कुंड है एक। हाँ, अलग हाँ, गोविंद, वृंदावन में गोविंद हाँ, कुंड है। गोविंद वृंदावन उसी में इनको छुपा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, डीप में अंदर हाँ, हाँ। इनको छुपा दिया। बाद में जब जो है मंदिर को ध्वस्त कर दिया औरंगजेब की सेना ने, तो वहाँ कुंड में ये सुरक्षित रहे, सेफ रहे। बाद में वहाँ से निकाल करके जो है इनको रसोई में, किचन में, गोविंद देव जी का जो किचन था उसमें इनका सेवा होता रहा। बाद में सेवा होता रहा तो राजा जय सिंह का एक बेटी था, लड़की, उसको पता चला कि बलराम जी जो है आज भी वृंदावन में है, उनको जयपुर ले आ। हाँ, तो वो ले जाने के लिए जो है यहाँ से वृंदावन, वहां से रथ लेके आती है। रथ समझते हैं ना, घोड़ा वाला रथ, रथ रात काट हाँ, रथ गाड़ी, हाँ, तो उसको लेके आती है और यहाँ जो है एक रात्रि में शयन करती है। हाँ, तो शयन में जो है उसको स्वप्न आता, ड्रीम आता, सपना, हाँ, ड्रीम, स्वप्न। तो वो उसमें जो है बलराम जी, यही बलराम जी बोलते हैं कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा, हाँ, हाँ, और मुझे ले जाने की चेष्टा ना कर, हाँ, और मेरे लिए इसी स्थान पर, गोमा टीला पर ही एक मंदिर बना। तो उसी रानी ने, राजा जयसिंह की बेटी ने इस मंदिर का निर्माण किया 1800 1835, यानी कि लगभग 350 वर्ष हो गए इस मंदिर को। और इस मंदिर में जो है दाऊ जी को विराजमान करके और जो इसकी सेवा पूजा हमारे पूर्वजों को सौंप। अच्छा। हमारे जो पूर्वज थे, ग्रैंडफादर, हाँ, वो जो है गोविंद देव मंदिर के पुरोहित थे, पुरोहित, ओके, ना पुरोहित, हाँ। हाँ। तो इसलिए हम ब्रज छोड़ के जयपुर नहीं गए, हमारे पूर्वज यहीं रहे। तो दाऊ जी का जो सेवा है हमारे पूर्वजों को सौंप दी गई। तो हमारे पूर्वजों का ये 19वां पीढ़ी है, 90 years, ये, हाँ, 90 अच्छा। years नहीं, 90 जनरेशन, हाँ, हमारा जो जनरेशन है 90। अच्छा अच्छा, तो जब से हमारे जो है पूर्वज इनकी बलराम जी का सेवा, ये स्टोरी हो गया। ओके, so Chaitanya Mahaprabhu, he instructed Rupa Goswami personally to find Govinda Ji, no? That is his instruction he got from Chaitanya Mahaprabhu. So Rupa Goswami came here. He was looking for Govinda Ji. He went from village to village and he tried to searching for Govinda Ji, but he couldn't find out. Then he went house to house. Govinda Ji, Govinda Ji. He always looking for Govinda Ji. Then one time he sat in Yamuna. So he was lamenting. Then one little boy came to him. He told him, Baba, why are you so sad? Then Goswami said, because I cannot follow the instruction of my spiritual master. What is the instruction? He requested me, personally asked me to search for Govinda Ji, but I searched all over Vrindavan. I couldn't find Govinda Ji. That's why I am crying, I am lamenting. Where is Govinda Ji? Then that boy said, Arey Baba, don't worry. I know where you can find Govinda Ji. You go there to Gomati Tila. Tila means like a small hill. Then go like cow. Every day, this cow will climb to the top of that hill. And she will pour her milk on a small hole on the top of the ground. That is where you can find Govinda Ji. So Rupa Goswami, on that following day, he gathered all the Brajavasis. Let's come to that hill and we dig up so we can take out Govinda Ji. So the Brajavasis, they couldn't believe that Govinda Ji is there, but somehow they just followed the instructions of Rupa Goswami. So all the Brajavasis, they came here, up in the hill, and they started digging. Then when they dug the ground, they found the murti of Govinda Ji. Then
beneath the Govinda Ji, there's another one Murti, big Murti, and that is the Murti of Bade Dauji. Bade means big, Bade. It is me, big. So they said this is like 9 feet. So this is like the biggest Dauji Murti here in Braj. So because they are brothers, so Govinda Ji and Bade Dauji, before they stayed in, there was no temple before. Rupa Goswami will just worship the Govinda Ji, Bade Dauji under the tree. So he will continue the worship. Then later on, he got some followers and they started building a temple. But before the temple was finished, Rupa Goswami already go back to Golok to join the Chaitanya in his eternal lila. So that's why his samadhi was placed in where? Rupa Goswami samadhi. Courtyard of Radha Damodar temple. So because usually whenever there is the personal murti of the Goswami, that is where their samadhi will be placed. Like Madan Mohan Ji, Sanatana Goswami samadhi was there. Radha Damodar Ji, Jiva Goswami samadhi was there. So, but here in Govinda Ji Mandir, because it wasn't yet finished, that's why the samadhi of Rupa Goswami was placed in Radha Damodar temple. So now, during the attack of the Mughals, so these invaders, they destroyed all the temples here, and they also desecrated all the murtis. So to avoid, they wanted to protect and save all the murtis of the Goswamis. They brought, the king and queens of Jaipur. They are like Raja Rishi. They are warriors, but at the same time they are devotees of Krishna. They are fully devoted to Krishna. So they came here to save the murti of Krishna. So they brought all the murtis. Madan Mohan Ji, Gopinath Ji, Govinda Ji, they brought them to save to Jaipur. And the other deities like Gopinath Ji, Damodar Ji, Radha Vinod Ji, Radha Madhav, they all brought to Jaipur. And they are, because Bade Dauji is so big, so they couldn't brought it immediately. So first they hide it under the Gobind Kund. So they put it under the water. And then after the invasion subsided, again they dig it up and they started worshipping again. So now the queen of Jaipur, she wanted also to bring Dauji to Jaipur because all the murtis are there. So now that queen came here in Vrindavan. So they started with the cart, they brought the cart, and on the following morning they are planning to bring Dauji. But when the queen slept, on that night she had a dream. So Bade Dauji appeared. So she told the queen, I cannot leave Braj, so I will just stay in Braj. You can take Krishna, he is the Lord of the universe, so he can go anywhere, but I will just stay in Braj. So in this way, that queen, she came back to Jaipur empty-handed. She couldn't bring Bade Dauji because Dauji decided to stay here. Then until one family, they built a small temple for Dauji. So generation passed by until now, they are the present Pujari. Bade Dauji ki jai, Govinda Ji ki jai. Jai ho, jai ho, jai ho, jai ho, धन्यवाद. कितने की आई बेटा? 70 की.